गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। किसके बारे में? वृत्त के बारे में। जिसको इंग्लिश कहते हैं सर्किल, है ना? तो वृत्त क्या होता है बेटे? एक समतलीय गोल आकृति होता है। वृत्त क्या होता है? तो समतलीय गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। उसको 2D आकृति भी बोलते हैं ना। हम लोग किससे प्रकार होता है, पेंसिल होता है। तो इसको देखेंगे कैसे खींचते हैं। हाँ, तो खींचते कैसे हैं? जैसे कि हम लगा दिए, देखिए आप लोग खींचे हो कॉपी में, तो देखेंगे यहाँ पर ये निश्चित, ये देखो यहाँ पर ये बिंदु जो है देखिए, हाँ ऐसे खींचते हैं हम लोग। ठीक है, बेटा यहाँ पर ये निश्चित बिंदु है। ये निश्चित बिंदु है और ये वाला घूम रहा था। तो बेटा निश्चित बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं, है ना? या तो कह सकते हैं तो जो वृत्त के बीच वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? कोई दिक्कत? तो ये बीच वाला भाग को केंद्र कहते हैं। और ये जो चारों कोण जो गोल आकृति बना तो इसको कहते हैं परिधि, है ना? तो वृत्त के चारों ओर के कुल दूरी को क्या कहेंगे बेटा हम लोग? जिसको कहते हैं इसमें पेरीमीटर, इसमें इसको P से लिखा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ यदि इसको परिधि नापना पड़ेगा, कैसे नापेंगे बेटा? यहाँ से यहाँ गोल हम लोग चलेंगे एक चक्कर, और एक चक्कर यदि लगा देंगे तो जितना कुल दूरी आएगा वो वृत्त के क्या कहलाएगा? परिधि। कोई दिक्कत? और यहाँ पर केंद्र से परिधि का बीच का दूरी बराबर होता है। हर जगह देखा बनाए यहाँ पर ये केंद्र है, ये परिधि है, तो यहाँ से सब दूरी बराबर होगा। होगा ना? होगा। सब जगह की दूरी क्या होगा? यहाँ पर ये हो गया केंद्र और ये हो गया परिधि। केंद्र और परिधि के बीच के दूरी क्या कहते हैं बेटा? जिसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसको R से डिनोट किए हैं। कितना है? तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब देखेंगे बेटा यहाँ पर ये देखो जीवा के बारे में देखेंगे। हाँ, देखो यहाँ पर ये हो गया वृत्त और ये यहाँ पर देखो ये परिधि पर दो बिंदु स्थित है, A और B। तो परिधि पर स्थित दो बिंदु को जो रेखाखंड मिलाता है उसे कहते हैं हम लोग, यानी शॉर्ट में कहेंगे कि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं बेटा? जीवा कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ पर ये जीवा को ध्यान देखें। अब देखेंगे यहाँ पर एक बिंदु ये है, एक बिंदु B है, और यहाँ पर हम कोई भी बिंदु वो चाहे कुछ भी लीजिए, तो यहाँ से देखो यहाँ तक के जो दूरी होगा उसको कहेंगे चाप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं R। तो बेटा यहाँ पर ऐसे कहेंगे कि परिधि पर स्थित दो बिंदु के बीच के घुमावदार पथ को हम लोग क्या कहते हैं? ये यदि छोटा है तो इसको कहेंगे लघु चाप, और इधर देखो ये भी तो चाप हो सकता है, तो ये बड़ा है तो ये हो जाएगा दीर्घ चाप। तो देखो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक वृत्त है यहाँ पर, और वृत्त में देखो A से लेके B तक ये क्या हो गया बेटा? वेरी गुड। और ये OB ये क्या हो गया बेटा? ये जीवा और ये चाप के बीच वाला भाग को कहते हैं वृत्त। तो बेटा देखो ये भी तो चाप हुआ, ये भी तो जीवा हुआ, तो ये भी इसके भाग को क्या कहते हैं? वृत्तखंड। तो ये देखने में बड़ा है तो हो जाएगा दीर्घवृत्तखंड, और ये देखने में छोटा है तो हो जाएगा लघुवृत्तखंड। कोई दिक्कत? उसका देखिए बेटा ये देखो केंद्र है ये, और ये आपका ये है, तो केंद्र और ये हो गया परिधि पर स्थित क्या हो गया? ये त्रिज्या, ये त्रिज्या ये हो गया, और ये त्रिज्या क्या देखो वो भी त्रिज्या है, और ये क्या बेटा? चाप। तो देखो यहाँ पर दो त्रिज्या और एक चाप के बीच वाला भाग को क्या कहते हैं बेटा? त्रिज्या। तो देखो इधर देखेंगे पलट के तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये भी चाप है, तो ये भी तो वृत्तखंड हुआ, बिना त्रिज्या खंड हुआ। तो ये त्रिज्या जो खंड हुआ ये बड़ा है तो इसलिए हो गया दीर्घ खंड, और ये छोटा है इसलिए हो गया लघु। परिभाषा यदि पूछा जाए तो बता सकते हैं कि त्रिज्या दो त्रिज्या और चाप के बीच के भाग वाला क्षेत्र क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या।
नेक्स्ट देखेंगे ये P बिंदु देखो वृत्त के अंदर है, इसलिए कहेंगे इसको अभ्यंतर भाग में है, और Q बिंदु वृत्त के बाहर है, इसलिए बहिर्भाग बोलेंगे या बाह्य भाग बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे बेटा ये देखेंगे समझेंगे तो कि ये वृत्त है। क्या है बेटा ये वृत्त है। और ये क्या है आपका जीवा। ये क्या है बेटा जीवा। ये भी क्या है जीवा। ये भी क्या है जीवा। ये भी क्या है जीवा। इसमें सबसे बड़ी जीवा कौन सा है बीच वाला, ये सबसे बड़ी है, ये तो केंद्र से होकर जा रहा है। तो बेटा यहाँ पर जो केंद्र से होकर जा रहा है, और ये क्या है सबसे बड़ी जीवा। तो जो सबसे बड़ी जीवा होता है उसको कहते हैं बेटा हम लोग व्यास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, इसलिए इसको डी से दिखाए है ना। तो देखो बेटा व्यास के बारे में देखेंगे, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। देखो यहाँ पर एक O से लेके B त्रिज्या हो गया, और O से लेके A त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या को मिलाएंगे तो ये व्यास हो जाएगा। यानी D बराबर क्या हो गया बेटा 2r, और 2 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा D/2 बराबर क्या हो जाएगा r। यानी जो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा होता है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे इधर एक अभी ये इसी में से हम लोग सर्च कर रहे थे। हाँ यहाँ पर ये अर्धवृत्त क्या बेटा ये जो व्यास है, ये क्या है व्यास। ये जो व्यास है ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है ना। तो इधर वाला आधा हो गया, इधर वाला आधा हो गया, तो ये वृत्त को कहेंगे आधा को अर्धवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे तो देखो ये बेटा हो गया अर्धवृत्त, और ये भी हो गया अर्धवृत्त। ठीक है। तो ये जो व्यास होता है वृत्त के कितने भागों में बांटता है दो भागों, तो वो भी अर्धवृत्त और एक भी अर्धवृत्त। ठीक है समझ में आई है। तो ये था आपका। आप पूछेंगे सवाल आपसे पूछेंगे सबसे बड़ी जीवा को क्या कहेंगे सबसे बड़ी जीवा व्यास। सबसे बड़ी जीवा क्या कहेंगे बेटा व्यास। और केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहेंगे त्रिज्या। कैसे दिखाते हैं हम लोग रेडियस से याद है। और देखेंगे यहाँ पर ये यदि वृत्तखंड पूछा जाए तो क्या होगा जीवा और चाप के बीच वाला भाग को क्या लेंगे। कोई दिक्कत ठीक है इसको देखिए।